हर हर महादेव, जय माता दी। हम सभी पर माँ भगवती अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी आशा के साथ आज की वीडियो में एक सच्चे भक्त की भक्ति जो कि भगवान के प्रति बेहद लगाव को प्रदर्शित करने वाला पूरा वीडियो है। आप सभी में से एक जन का सवाल आया था, एक व्यक्ति का सवाल आया था जो दिल को बेहद मन को प्रसन्न कर गया कि हमें जो है दीपक में से बची हुई घी का या तेल का क्या करना चाहिए। इस बारे में जो है मैं क्या करती हूँ, मैं अपने स्वयं के अनुभव बताऊंगी। भले ही आप आधुनिकता के दौर में इस चीज़ को कई लोग रिलेट कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, जो मेरे सच्चे अनुभव हैं वही मैं आप सभी को बताने की कोशिश करती हूँ। ऐसे में प्रत्येक भक्त जो है अपने भगवान की यूज़ की हुई वस्तु हो या भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु हो, वह अपने आप से दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि उन वस्तुओं में जो है मंत्रों की शक्ति कहीं ना कहीं आ जाती है। भगवान पर अर्पित की हुई किसी भी वस्तु का प्रभाव जो है अन्य वस्तुओं से 4 गुना अधिक होता है। वह दिव्य होती हैं और हमारे आसपास ही रहें तो मन में एक सुकून की भावना होती है। कहा भी यही जाता है कि वह पूर्ण रूप से जो सामग्री इस्तेमाल हुई है वह एक निश्चित जगह पर पहुंचती है तो पूजा का फल जो है दुगना मिलता है। यह बात कहीं ना कहीं सत्य भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो या आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहें, परंतु यह कहीं ना कहीं आप बहुत डीप इस चीज़ को सोचेंगे तो इसका कहीं ना कहीं फल जो है मिलता ही है। ऐसे में हमेशा कहा जाता है कि दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें उसे धोकर, जो दीपक है उसे धोकर पोंछ कर जो है साफ़ सुथरा उसे रोज़ यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वह बासी दीपक या जूठा दीपक कहने की श्रेणी में आता है। सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। ऐसे में भगवान को पुष्प भी रोज़ अर्पित किए जाते हैं। उन पर अगर चंदन इत्यादि लगा रखा है तो वह भी रोज़ नित्य जो है उन्हें पोंछ कर, उनको नहला कर जो है उन पर गंगा जल का छिड़काव कर कर दोबारा जो है नए सिरे से रोज़ की पूजा की जाती है। ऐसे में ही वह दीपक है। जैसे पुष्प इत्यादि तो हम गमले इत्यादि में रख सकते हैं या नदी इत्यादि में प्रवाहित कर देते हैं या साफ स्वच्छ किसी पेड़ के नीचे या भू विसर्जन कर सकते हैं या गमले में रखते हैं। कई लोगों की अपनी अपनी मान्यता वह जानकारी है। ऐसे में जब घी या तेल बच जाता है तो मन में सवाल आता है कि इसे ऐसे ही नदी नाले में, क्योंकि वह जब हम उसे धोते हैं तो वह कहीं ना कहीं गंदे नाले में परिवर्तित हो ही जाता है। ऐसे में उसका क्या करना चाहिए। क्योंकि अधिकतर आधुनिकता का समय है, आप इस चीज़ को कर पाएँ तो बेहद उत्तम है, नहीं कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में जब उसमें बची हुई बत्तियों का भी मैंने किस तरह से उपयोग करना चाहिए यह भी आप सभी को बताया ही है। एक डब्बे में उन बत्तियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए और एक छोटी सी हवन के तौर पर आप उसमें छोटी सी कुछ सामग्री डालकर, जैसे कि कपूर डाल लीजिए, छोटे छोटे थोड़ा सा घी इत्यादि अन्य सामग्रियों से उसे पूर्ण रूप से राख का रूप दे दीजिए। बची हुई बत्तियों का बता रही हूँ। और उसे अपने घर के गमले में या लॉन इत्यादि है उसमें डाल सकते हैं, या आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अपने खेत खलिहानों में डाल दीजिए। इससे उसका बहुत इस्तेमाल अच्छा हो जाता है। जो उस पर शक्तियां होती हैं वह घर पर ही अपने सुख समृद्धि को बढ़ावा देती है। अब सवाल आता है कि उस तेल का क्या करना चाहिए। उस बचे हुए तेल में जो है विशेष प्रभाव होता है। आपको यह बात लगेगी कि यह किस तरह की है, परंतु उस तेल को जो है आपको विशेष सावधानियों के साथ अपने शरीर पर लगाना चाहिए। जैसे कि पेट के ऊपरी हिस्से पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कमर के ऊपरी हिस्से पर ही आप इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लीजिए। यह बेहद उत्तम और फल देने वाली जो है चीज़ होती है, दिव्य वस्तु होती है, मंत्रों के द्वारा अभिव्यक्तित होती है। साथ ही भगवान के संकेत मिले या न भी मिल पाए तब भी उसमें कहीं ना कहीं भगवान के जो है अंश विद्यमान होते हैं। एक ऑरा आपका मजबूत होगा, एक जो है उससे आपके भगवान जो है आपको ऐसा महसूस होगा कि वह आपके आसपास ही हैं। मैं तो हमेशा यही बताऊंगी कि हमारे परिवार में तो यही होता है, जब उसमें से बची हुई जो चीज़ें होती हैं वह हाथों में और कमर के ऊपरी हिस्सों पर जो तेल या घी होता है वह लगा लिया जाता है। उसमें से वह तेल या घी बचा हुआ हिस्सा होता है जो वह नज़र इत्यादि के काम आता है। जब मैं बताती हूँ कि दीपक में फूल बनता है तो उस फूल को हमेशा इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें यह जो है घी या तेल जो है डाल देते हैं, जिससे कि बच्चों के नज़र इत्यादि आप कान के पीछे लगा सकते हैं। उस तेल में मिक्स, उस दीपक में फूल जो बचा हुआ फूल होता है उसमें मिक्स कर और सर पर बालों में नज़र के रूप में लगा सकते हैं। घर से बाहर निकले छाती पर लगा सकते हैं, अपने हाथों पर लगा सकते हैं। उस तेल को जो है आप सर पर भी थोड़ा
थोड़ा सा लगा सकते हैं। आधुनिकता का समय है, आपके अगर इस तरह से कर सके तो बेहद उत्तम है। हम सब तो इसी तरह से कर सकते हैं। यह दिव्य वस्तु है जो वह अपने आसपास अपने घर पर ही रहती है, अपने पास ही रहती। इस तरह से जो है बची हुई जो तेल है, घी है, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आप भी इस चीज़ से रिलेट करवाएं तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय माता दी।